दिन आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज हमारे जीवन में कोई गलती तो नहीं हुई, आज हमारे वचनों से कोई पीड़ित तो नहीं हुआ, आज हमने कोई समाज कल्याण के लिए जो कार्य करना था वो किया तो नहीं। क्या हमने समाज कल्याण के नाम पर कहीं दूसरे का हम दुख देख करके गरीब दुखियों के धन संपत्ति को हम एकत्रित तो नहीं कर रहे, केवल अपना ही भरण पोषण तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये जन्मांतरों से जो पुण्य कर्म के अर्जित के कारण हमें अनमोल मानव जीवन मिला है। हमने तारतम्य ज्ञान लेने के पश्चात भी, यदि हम आध्यात्मवादी होने के पश्चात भी, स्वयं को धार्मिक कहलाने के बाद भी, यदि हम गरीब दुखियों को दुख दे करके उनके शोषण करके यदि हम अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं, तो हम कभी भी न सुंदर साथ कहला सकते हैं, न हम आध्यात्मवादी कहला सकते हैं, न हम धार्मिक कहला सकते हैं। इस विषय में हमें सोने से पहले अवश्य चिंतन करना पड़ेगा और उठने के पश्चात परमात्मा का धन्यवाद करना पड़ेगा कि हे परब्रह्म, आपने हमें जो जीवन दिया है वो जीवन के द्वारा हमने इतना कुछ किया, लेकिन हम अभी भी आपसे वंचित हैं, अभी भी हम आपको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम सारा कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, सुबह उठते हैं हमारे हृदय के अंदर एक भाव आना चाहिए, अग्न आया ही बीतये गृणान हव्यदातये। ये परमात्मा आप हमारे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम मंदिरों में जाकर के परमात्मा को ढूंढते हैं। हमारे पास जो चेतन माता पिता है, जो गरीब दुखी है, जो पड़ोसी है, पशु प्राणियों के लिए हम जीवन की रक्षा नहीं करते, किसी की गर्दन काटने के लिए हम विचार नहीं करते, किसी गरीब दुखी का शोषण करने के लिए हम विचार नहीं करते, हम दान पुण्य आदि करने के लिए चिंतन मनन नहीं करते, लेकिन हम शोषण करने के लिए सोचते हैं कि हमारे पास इतना अधिक संपत्ति होना चाहिए कि हम पूरी तरह से सुख साधन से युक्त हो जाए, हमारे से कमी न हो। लेकिन कभी हम अपने चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, आत्मनिरीक्षण नहीं करते कि हे परमात्मा, आप हमारे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, सम्मान नहीं करते, वो बीमार है, हम उनके इलाज नहीं करा सकते, लेकिन हमारे पास बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए होना चाहिए। जो चेतन जो देवता है हम उनका सम्मान तो नहीं करते, लेकिन मंदिरों में जाकर के जड़ पदार्थों की भक्ति अवश्य करते। सम्मान करिए, महापुरुषों का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये भारतवर्ष की जो संस्कृति बची हुई है, उनका सम्मान करके उनकी मूर्ति बनाइए, फोटो बनाइए, अपने घर में रखिए। लेकिन जो भक्ति केवल एक परमात्मा की होनी चाहिए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता भी उसी परमात्मा के भक्ति में लगे हुए हैं। इंद्र मित्र वरुण